छुटकारा पा लिया हूँ। अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं तो दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन दर्शन नहीं, हकीकत में मुझे छुटकारा मिल गया। आपको भी परमेश्वर ऐसे ही छुटकारा देगा। कितनों कोई बांध ले, कितनों कोई रोक ले, कितनों कोई आपको परमेश्वर के काम से रोकने की कोशिश करे, लेकिन रोक नहीं सकता। शैतान के काम को परमेश्वर विफल करता है। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को आजादी देता है, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को जय देता है और अपनी काम के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पे देखते हैं कि वो पतरस आकर के जहाँ पे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के लोग जिस घर में प्रार्थना कर रहा था, आके खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। यानी विजय की दरवाजा, जय और विजय शामत आकर के आपके दरवाजे को खटखटा, वो आज आपके दरवाजा को खटखटाएगा। परमेश्वर का जय, परमेश्वर का विजय, परमेश्वर का सामत आज आपके दरवाजे को खटखटाएगा। लेकिन भरोसा अनुग्रह पर रखना, भरोसा परमेश्वर पर रखना। प्रभु की स्तुति हो और महिमा हो। परमेश्वर महान है, सच्चा है, परमेश्वर भला है। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए, परमेश्वर हम सबों को आशीषित करने पाए। आज फिर प्रभु के वचन को लेकर के आपके सामने, आपकी उपस्थिति में हम खड़े हैं। परमेश्वर आपसे और हमसे आज फिर बातचीत करने पाए। हम प्रेरितों के काम में हैं 12 अध्याय का 1 से लेकर के 12 अध्याय का 1 पद से लेकर 18 पद के हम पढ़ते हैं कि ये पतरस के जीवन में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। पतरस के जीवन में कैसे हुआ था और क्या हुआ था, हम इस वचन में से हम पढ़ने के लिए चाहते हैं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4-4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगिरी को रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में रोटी चढ़ी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों में जंजीरें खुल कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया और फिर उसने उसे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। फिर वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आँख से खुल गया और निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर
भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर हम सबों से, आप सबों से बातचीत करने पाए इस वचन के द्वारा। परमेश्वर अपनी अनुग्रह के इस वचन के द्वारा प्रकट करने पाए। यहाँ पे हम कुछ खास बातों को देखते हैं। क्या खास बात देखते हैं? परमेश्वर की अनुग्रह। यहाँ पे हम देखते हैं कैसे एक शैतान की चाल को परमेश्वर विफल करता है और कैसे परमेश्वर अपने लोगों को जय देता है, शत्रु के हाथ से छुड़ाता है। हमने पढ़ा हेरोदेस नाम के व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को मरवा रहा था, कटवा रहा था। उसी लाइन में पतरस को भी लाया गया, जिसके द्वारा परमेश्वर का और काम होना है, जिसके द्वारा परमेश्वर का चमत्कार होना है, परमेश्वर का अद्भुत काम होना है। उस दास को पकड़ करके जेल में बंद किया गया। जेल में बंद करके उसके लिए भी योजना बनाया गया, कल इनको लाया जाएगा। क्योंकि पहले यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से कटवा दिया था। अब भी इन लोग योजना बनाया है परमेश्वर का दास पतरस के लिए, जिनका जीवन परमेश्वर में है, जिनका जीवन परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया गया, जिनका मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर के काम को एक कर रहा, दौड़ रहा है परमेश्वर के लिए, लेकिन शैतान को बर्दाश्त नहीं हो रहा, शैतान को बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए इसको रोकना चाहा, जेल में बंद करना चाहा, जेल में बंद करके खत्म करना चाहा। लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको मन में एक विचार होना चाहिए, आपके मन में एक सोच होना चाहिए, आपके मन में एक विश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ अनुग्रह आपके मन में, एक अनुग्रह के प्रति आपके एक भरोसा होना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। वो किसी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, कोई शैतान आ जाए, कोई शत्रु आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई पिछास आ जाए, कोई रोकने वाला कोई रोक नहीं सकता है। इनको जेल में बंद कर दिया गया, इनको जेल में बंद कर दिया गया, जेल में बंद करके योजना बनाया। कल के दिन इनको भी हाकिम के सामने, यानी हेरोदेस के सामने, जो मसीहियों को, जो सेवकों को कटवा रहा था, उसके सामने लाया जाए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की नाम की स्तुति और महिमा। कल आना था, लेकिन आज रात में परमेश्वर इनको एक अद्भुत चमत्कार करता है। यहाँ पे लिखा है 6 पद में, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगिरी की रखवाली कर रहे थे। लाना था उसको कल के दिन में, अगला दिन उनको ला करके दुश्मन के सामने, शैतान के सामने, शत्रु के सामने खड़ा करना था। उसको पहरा लगा दिया गया था, जंजीर से बांध दिया गया था, लेकिन उसको पता नहीं वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, स्वर्गीय परमेश्वर था, जो आकाश का मालिक है, दुनिया का मालिक है, हेरोदेस को बनाने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के दास को लोग जंजीर से बांध दिया और योजना बनाया है कि इसको विनाश करेंगे, इसको काटेंगे, मसीह की काम को रोकेंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम दुनिया को रोक सकते हो, लेकिन मसीह के काम को, परमेश्वर के काम को नहीं रोक सकते हो। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पर जिस रात में उसका आखिरी रात था, उसी रात में एक अद्भुत चमत्कार होता है। अद्भुत क्या चमत्कार होता है? तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। कल के अगला दिन में आने वाला है, लेकिन आज रात में पहरा के साथ रखा, पहरा के साथ जंजीर से बांध करके रखा गया है। वो स्वर्ग की आग को बांध के रखा था, परमेश्वर की सामर्थ को बांध के रखा था, लेकिन कोई बांध नहीं सकता है। परमेश्वर का सामर्थ पहाड़ भी, परमेश्वर की सामर्थ को पहाड़ भी नहीं रोक सकता है। पहाड़ को भी चकनाचूर करेगा, उसको भी राख बना करके, जला कर राख बनाने की सामर्थ लगता है परमेश्वर। वो परमेश्वर का अभिषिक्त को, वो परमेश्वर
परमेश्वर का अभिषेक को बांध करके रखा है, उसको अगला दिन परमेश्वर का दूत आता है, परमेश्वर का दूत वहां पे आया और ज्योति चमकी, उसको पसली पर मारा। स्वर्गदूत आकर के बोला उठ। परमेश्वर का दूत आया, दिन पहले दुश्मन के योजना के, शत्रु के योजना के पहले परमेश्वर का दूत आता है। हर एक मसीहियों के जीवन में, हर एक परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक ऐसी खास आशीष है कि शत्रु के काम को विफल करने के लिए, उसकी योजना के पहले, उसकी रखा हुआ समय के पहले परमेश्वर अपना दूत को भेजता है। किसी के पास भी भेजा जा सकता है। इसलिए परमेश्वर के लोग यहाँ पे ज्योति चमका, हम पढ़ना चाहते हैं उस साफ को। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। परमेश्वर कहता उठ जल्दी कर। तुम्हें किसने बांध दिया? तुम्हें किसने रोक लिया? कौन पहरुआ लगाया? तू अभी भी दुनिया को हिलाने वाला है, तू अभी भी इस देश को हिलाने वाला है, तू अभी भी शत्रु को सिंहासन को उखाड़ फेंकने का सामर्थ तुझे मिला, क्योंकि तू स्वर्गीय परमेश्वर है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसको उठाया। पतरस को भी नहीं पता है कि स्वर्गदूत आया है, पतरस को भी नहीं पता है कि ज्योति चमका है। पतरस को लेकर के गया, जब बाहर निकल के चला गया, जब बाहर निकल के शत्रु के हाथ से बाहर निकल के चला गया, उस समय में पतरस को पता चला ओ अब मैं छुटकारा पा लिया हूँ। अभी तक मैं सोच रहा था कि मैं तो दर्शन देख रहा हूँ, लेकिन दर्शन नहीं, हकीकत में मुझे छुटकारा मिल गया। आपको भी परमेश्वर ऐसे ही छुटकारा देगा। कितनों कोई बांध ले, कितनों कोई रोक ले, कितनों कोई आपको परमेश्वर के काम से रोकने की कोशिश करे, लेकिन रोक नहीं सकता। शैतान के काम को परमेश्वर विफल करता है। परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को आजादी देता है, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को जय देता है और अपनी काम के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पे देखते हैं कि वो पतरस आकर के जहाँ पे प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर के लोग जिस घर में प्रार्थना कर रहा था, आके खटखटा रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। यानी विजय की दरवाजा, जय और विजय और सामत आकर के आपके दरवाजे को खटखटाता है। प्रभु आज आपके दरवाजा को खटखटाएगा। परमेश्वर का जय, परमेश्वर का विजय, परमेश्वर का सामत आज आपके दरवाजे को खटखटाएगा। लेकिन भरोसा अनुग्रह पर रखना, भरोसा परमेश्वर पर रखना, भरोसा परमेश्वर के सामत पर रखना, शैतान पे नहीं। कोई बांधने वाला आपको नहीं मिल सकता है, कोई रोकने वाला आपको नहीं मिल सकता है। दिखाने के लिए बांधेगा, लेकिन सच में बांध नहीं सकता। स्वर्गदूत आएगा, परमेश्वर का ज्योति आएगा, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर आएगा। शैतान की चैन ऐसे ही टूट के भस्म होगा, आप आजाद होंगे और फिर से परमेश्वर की नाम की महिमा करेंगे। प्रार्थना करें, प्रभु आशीष कर, दया कर परमेश्वर। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर पिता जितने लोग सुनते हैं उन सबों के जीवन को आशीषित कर। हे परमेश्वर, जितने लोग देखते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में भी ऐसा शैतान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उन शैतान की ताकतों को उखाड़ फेंक आज यीशु प्रार्थना करते हैं। प्रभु सबों को आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं आपकी सामर्थ को आशीषित। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से।